हमास के खिलाफ आईडीएफ का एक्शन अब तेज हो गया है। हमास के टनल तबाह करने की तैयारी है। गाजा बॉर्डर पर टैंक के साथ खुदाई करने वाली मशीन भी तैनात की गई है। आईडीएफ के साथ आगे बढ़ रहा है टीवी9। वॉर जोन में टीवी9 संवाददाता मनीष झा और कैमरामैन अमित बालियान की जांबाज रिपोर्टिंग आपको दिखाते हैं। गाजा पट्टी के लोगों को आईडीएफ ने जो मोहलत दी थी वो खत्म हो गई है और अब आईडीएफ ग्राउंड पर अपने ऑपरेशन को तेज करने वाली है। इस वक्त आप देखिए टीवी9 की टीम जहां पर मौजूद है वहां पर दर्जनों ही नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में टैंक और दूसरे आर्मर्ड पर्सनल व्हीकल्स तैयार खड़े हुए हैं ताकि किसी भी वक्त उन्हें जैसे ही आदेश मिलेगा वो कूच कर जाएंगे गाजा की ओर। और यहाँ पर टैंक के अलावा आप देखिए इस तरह की मशीनें हैं ताकि जिस वक्त टनल के भीतर जाना होगा, टनल के लिए खुदाई करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ इस तरह के मशीनों का इस्तेमाल होगा। और आप देखिए ये सब जो मशीनें हैं ये जवाब है आईडीएफ के द्वारा हमास के उन लोगों को जो बुलडोज़र लेकर आए थे। और उसके लिए देखिए जब इन मशीनों के जरिए गाजा पट्टी के भीतर में घुसने के बाद हमास के सुरंगों को, हमास के ठिकानों को खोद कर निकाला जाएगा, हमास को ज़मीन के अंदर से उन टनल से खोद कर निकाला जाएगा, उसमें काम आएगी ये सब मशीनें। खुदाई की वो मशीनें हैं जिससे, और यहाँ देखिए ये सब मशीनों के द्वारा और फिर जो हमास पर हमला करने के लिए जो टैंक का इस्तेमाल होगा, जो तमाम मिलिट्री वेपन्स का इस्तेमाल होगा, उन सब को आप देखिए जितनी आपकी नज़रें जाएगी। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि हमास को मटियामेट कर देना, ठीक उसी तरह से कर देना जैसी टेरिटरी इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी9 के कैमरे पर, इसी तरह से ख़त्म किया जाएगा। शनिवार को हमला किया था, शनिवार बीत चुका है, एक हफ्ते से लगातार एयर स्ट्राइक किए जा रहे हैं और अब बारी है ग्राउंड फोर्स की। ग्राउंड फोर्स पर जब आईडीएफ उतरेगी, जब गाजा पट्टी के एक एक इंच की ज़मीन को खाली कराएगी, एक एक इंच की ज़मीन पर जब हमास के नामो निशान मिटाने की तैयारी होगी, तब काम आएंगे ये सब टैंक। जो आप देखिए अगर मैं केवल इस हिस्से में गिनती करूं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरह से दिखाई दे रहा है। और ये तैयारी है आईडीएफ की। और केवल ऐसे एक लोकेशन नहीं है बल्कि एक हफ्ते से जब हम यहाँ पर मौजूद हैं हमने इस तरह के दर्जनों लोकेशंस को देखा है। और उसके ज़रिए देखिए इजराइल के पास जो मरकवा मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, मार्क 4 जैसे टैंक हैं, वो सब टैंक इस वक्त आप देखिए। बात यह है कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन चाहिए तो फिर आपको वहाँ पर टैंक और इस तरह के हथियार की ज़रूरत पड़ेगी। आईडीएफ की तैयारी देखिए। आईडीएफ अब जब ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए कभी भी, जब कुछ इलाकों में हालांकि उन्होंने अपना ग्राउंड ऑपरेशन कर दिया है, लेकिन दूसरे इलाकों में जब अपना वो ग्राउंड ऑपरेशन को तेज करेगी और उसके लिए लगातार इस तरीके से गाजा पट्टी से सटे सभी इलाकों में इस तरह से टैंक और दूसरे बख्तरबंद वाहनों को लगा कर रखा गया है ताकि एक साथ हजारों की संख्या में आईडीएफ के सोल्जर्स हमला कर सके हमास पर। हमास को चाहे वो सुरंग में हो, चाहे हाई राइज बिल्डिंग में हो या फिर वो सिविलियन घरों में हो, घरों से निकाला जा सके। टीवी9 की टीम ने आईडीएफ के ऑफिसर से बात की, आईडीएफ के कमांडर से बात की। उनका कहना है कि कोई भी ऐसा ऑपरेशन जो कि आप घरों में घुसकर करते हैं, जो आप स्कूल की बिल्डिंग में, किंडरगार्टन में घुसकर करते हैं, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और ऐसे में आपको मददगार होती है इस तरह के टैंक और दूसरे हथियार। दरअसल इन्हें बदला लेना है अपने परिवार के उन लोगों का, अपने उन देशवासियों का, उन अबोध मासूम बच्चों का जिसका कत्लेआम किया था हमास ने। इन्हें बदला लेना है अपने उस सोल्जर का जिसको बंधक बनाया था, जिसको इन्हीं टैंक से उतार कर वो कब्जा करके ले गए थे। और फिर हर सोल्जर के लिए उसकी टैंक माँ से कम नहीं होती है। सोचिए जरा, आईडीएफ के सोल्जर्स ने जब देखा कि उसके टैंक को जलाया गया तो उस वक्त हर आईडीएफ सोल्जर क्या सोच रहा होगा। कैमरामैन अमित के साथ मनीष झा, टीवी9 भारतवर्ष, बेरी, इजराइल।